तो गुड इवनिंग सभी को, एक बार फिर से सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल हंस वाहिनी एकेडमी में। तो प्यारे बच्चों, अगर आप डिप्लोमा कर रहे हो या पास हो चुके हो या फाइनल ईयर, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर किसी भी में हो, तो आप अगर सिविल से डिप्लोमा कर रहे हो तो आपके लिए क्या क्या गवर्नमेंट अपॉर्चुनिटी है उस पर बात करेंगे। कौन कौन से आप गवर्नमेंट एग्जाम दे सकते हो, और अगर सिलेक्शन लेना है तो किस तरह से पढ़ाई करोगे कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। पूरा इस टॉपिक पर बात करेंगे और लास्ट में सैलरी पर बात करेंगे कि गवर्नमेंट जॉब में सैलरी कितनी मिलती है आप लोग को। तो एकदम बने रहे वीडियो में, पूरा एकदम डिटेल में बात करेंगे। सबसे पहले आप जब डिप्लोमा कंप्लीट कर लेते हो सिविल से, अगर आपने डिप्लोमा किया है, जैसे बहुत सारे फील्ड में डिप्लोमा होता है आपका, सिविल में, इलेक्ट्रिकल में, मैकेनिकल में। लेकिन जो सिविल इंजीनियरिंग है इसमें डिप्लोमा में भर्ती बहुत ज्यादा आती है। भर्ती मतलब गवर्नमेंट जॉब बहुत ज्यादा निकलती है सिविल के वालों के लिए। अगर 100 सीट आई है तो उसमें से मान के चलो लगभग 80% सीट जो है वो सिविल वालों का है। जो 10% बच रहा है वो मैकेनिकल का होता है, इलेक्ट्रिकल का, और सब ब्रांच रहते हैं। सबसे ज्यादा भर्ती मैक्सिमम करके सिविल इंजीनियरिंग में आती है। तो इसमें अगर आप कौन कौन से एग्जाम दे सकते हो, पहली चीज, अगर सिविल से आपने किया है एसएससी जेई दे सकते हो। ठीक है, एसएससी का एक जूनियर इंजीनियर का एग्जाम होता है। जैसे उसमें बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं, आपका पीडब्ल्यूडी हो गया, और जैसे वहां पर हो गया आपका ये पीडब्ल्यूडी हो गया, बार्क हो गया, बार्क तो ये हो गया आपका, और आपका बीआरओ हो गया। ठीक है, और जैसे जैसे बहुत डिफरेंट टाइप के मतलब डिपार्टमेंट होते हैं, उसमें बहुत सारे डिपार्टमेंट आपको किसी एक डिपार्टमेंट को दे दिया जाएगा, या तो इरिगेशन डिपार्टमेंट दे दिया जाएगा। ये जो नहर वहर का सब देखते हैं वो सब मिल जाता है, तो दे दिया जाता है, तो उसके अंतर्गत में आता है। तो एसएससी जेई देकर आप वहां पर नौकरी पा सकते हैं। आरआरबी जेई दे सकते हैं आप जैसे रेलवे में अगर आपको जेई बनना है तो रेलवे में भी जेई होते हैं, जहां पर रेलवे जैसे हर आरआरबी का अपना अलग होता है रेलवे का सिस्टम। जैसे कोई भी जहां पर रेल मैन्युफैक्चरिंग होता है, मतलब जहां पर बनता है, जहां पर कोई चीज खराब हो जाती है, रिपेयर होती है, तो उसका पूरा एक सिस्टमेटिक देख रेख के लिए पूरा वहां पर एक इंजीनियर का होना जरूरी है। तो रेलवे में भी एक जेई होते हैं। फिर स्टेट में, बहुत सारे स्टेट में अलग अलग विभाग में जेई होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट। पीएसयू जो होता है ये गवर्नमेंट नहीं होता, मतलब एक गवर्नमेंट की तरफ फैसिलिटियां इसमें रहती हैं, बट ये प्राइवेट होता है हमारा। ठीक है, फिर इसके बाद आप इसरो में जा सकते हैं। ठीक है, अगर जो बच्चे मतलब इंटरेस्टेड हैं, वैज्ञानिक फील्ड में जाना चाहते हैं, साइंटिस्ट बनना चाहते हैं, तो इसरो का दे सकते हैं, बार्क दे सकते हैं। ठीक है, फिर आप डीआरडीओ जा सकते हैं। ये सारे संस्थान बहुत अच्छे हैं। वैज्ञानिक वैज्ञानिक जो बनते हैं, साइंटिस्ट, यहीं से सब निकलते हैं। ठीक है, यहाँ पर जा सकते हैं आप। लोको पायलट जो रेलवे में ट्रेन चलाते हैं वो लोको पायलट होते हैं, उसका मतलब एग्जाम दे सकते हो। मैक्सिमम एग्जाम के लिए आप इलिजिबल रहते हो। तो सर हम इतने एग्जाम के लिए एलिजिबल हो गए, तो अगर हमें एग्जाम निकालना हुआ कैसे पढ़ा जाए कि हमारा एग्जाम निकल जाए, उस पर बात करेंगे। मान लो दो बच्चा है, एक, मान लो टू स्टूडेंट, टू स्टूडेंट, दो लड़के हैं। ठीक है, एक का क्या होता है, एग्जाम क्रैक हो जाता है, एग्जाम क्रैक, और एक का जो होता है एग्जाम नॉट क्रैक, नॉट क्रैक। ठीक है, एक का क्रैक हो गया, एक का नहीं हुआ। सेम पढ़ाई करते थे, जितना घंटा ये बच्चा पढ़ता था उतना घंटा ये पढ़ता था। ठीक है, और जो जो एक्टिविटी मतलब जो बुक इसने पढ़ा वो इसने पढ़ा, बट इसका सिलेक्शन हो गया, इसका नहीं हुआ। इसके पीछे का रीजन जानते हैं क्यों नहीं होता है सिलेक्शन, इस पर हम लोग बात करते हैं, रीजन समझते हैं क्यों नहीं हुआ। ठीक है, तो मान लो रीजन, रीजंस, किन किन रीजनों से नहीं हो सकता। देखो, कोई बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं, जैसे अगर 1 लाख फॉर्म पड़ रहा है किसी भी एग्जाम में, इसमें से किसी भी, हालांकि 1 लाख से ज्यादा ही पड़ता है, 7-8 लाख फॉर्म पड़ते हैं इसमें। तो अगर इतना फॉर्म पड़ रहा है तो उसमें क्या होता है, लगभग आपका, एक मोटा मोटा अंदाजा बता दे रहे हैं, अगर 1 लाख फॉर्म पड़ रहा है तो उसमें कंपटीशन मात्र कितना रहता है, 10% रहता है। ठीक है,
80% बच्चे ऐसे फॉर्म भरे रहेंगे जो पढ़ाई से मतलब नहीं रहेगा, वो घर वालों के प्रेशर में आकर, ठीक है, रिश्तेदारों के प्रेशर में आकर गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करने निकलते हैं, ठीक है, वो उन 80% में आ जाते हैं। 20% बच्चे रहते हैं, ठीक है, जिनका मन नहीं रहता, फॉर्म भर देते हैं, एग्जाम देने नहीं जाते हैं। तभी अब की बार आरआरबी ने क्या किया है, ठीक है, जो बच्चा एग्जाम देगा, जैसे इसमें क्या होता है, आरआरबी फीस लेता है, ठीक है, फिर जो बच्चा एग्जाम दे देता है उसकी फीस रिटर्न कर देता है, ठीक है, तो इसमें जो बच्चा एग्जाम नहीं देगा, ठीक है, उसका फीस रिटर्न नहीं होता। तो इसमें 80% वो बच्चे हो गए जो मतलब दूसरे के कहने पर आ जाते हैं गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर, और 10% जो बच्चे और रहते हैं वो अपना मतलब मेहनत से पढ़ते हैं। 10% का कंपटीशन रहता है, ठीक है, इसी में आना है आप लोग को। तो इसके लिए क्या करना पड़ता है, पहली चीज यहाँ पर जो हो गया, पहला रीजन क्या हो गया, माइंडसेट। माइंडसेट, ठीक है, आपका जो माइंडसेट है पहले ये, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, ठीक है, 2 पेज लेंगे, ठीक है, ऐसे ले लेंगे, उसको फाड़ के, ठीक है, बढ़िया से मतलब उस पर लिख देंगे गवर्नमेंट जॉब निकालने के बेनिफिट, बेनिफिट्स, ठीक है, नहीं निकला तो नॉट बेनिफिट, ठीक है, अगर निकल गया तो विल बी नॉट गेट जॉब, ये भी लिख सकते हो, विल नॉट गेट, ठीक है, अगर नहीं हुआ तब क्या करेंगे, वो लिख कर अपना चिपका देते हैं जहां पर सोते हैं, तो उससे उनका माइंडसेट बना रहता है। 10% वाले बच्चे रहते हैं जो एकदम उनका माइंडसेट एकदम फिक्स रहता है कि हमें गवर्नमेंट जॉब लेना है, तो वो 10% में आते हैं, उसी में कंपटीशन भी है, ये भी जान लो। तो इसके लिए क्या करोगे, सबसे पहला काम आप लोग का होना चाहिए, एग्जाम कैसे क्रैक करें सर, एग्जाम बताइए। एग्जाम के लिए सबसे पहला चीज आप बेसिक, बेसिक जो आपका बेसिक है उसको पहले आप कवर करिए, ठीक है। बेसिक पढ़ने के लिए क्या करें सर, कोचिंग आप ले सकते हैं, ठीक है, कोचिंग, ठीक है, ऑफलाइन ले सकते हैं, ऑनलाइन भी ले सकते हैं। अगर ऑनलाइन लीजिएगा तो रिकॉर्डेड क्लास, ठीक है, रिकॉर्डेड क्लास लीजिएगा अगर आप ऑनलाइन ले रहे हैं। क्यों बता रहा हूँ रिकॉर्डेड क्लास, इसमें सिलेबस आसानी से कवर हो जाता है, टाइम ज्यादा नहीं रहता है, ठीक है, मतलब टाइम जो रहता है आपका कम टाइम में ये कवर हो जाता है। अगर आप यूट्यूब से भी पढ़ सकते हो, ऐसा नहीं है, यूट्यूब से पढ़ सकते हो, ठीक है, बुक से पढ़ सकते हो, बट इसमें क्या होगा, आपका जो बेसिक चीज रहेगा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, आपका जल्दी खत्म हो जाएगा। अगर आप यूट्यूब पे लाइव पढ़ने जाओगे वहां पर बातें ज्यादा होती है, पढ़ाई कम होती है। ऐसा नहीं है सभी टीचर ऐसा करते, कुछ लोग हैं, ठीक है, तो इसमें आपका मतलब पूरा टाइम से बच जाएगा, आप ये कर सकते हो, ठीक है। फिर इसके बाद क्वेश्चन का लेवल देखो, क्वेश्चन, क्वेश्चन लेवल, ठीक है, क्वेश्चन का लेवल कैसे देखोगे, ठीक है, क्वेश्चन का जो लेवल होगा आपका क्या रहेगा, पहली चीज आपको टेक्निकल, टेक के लिए क्या करना है, जो आपकी टेक्निकल, टेक्निकल के लिए आपका गेट का एक बुक ले लेना है, गेट का जो रहेगा उसको अच्छे से पढ़ना है, ठीक है, गेट लेवल का पढ़ोगे आराम से निकाल लोगे। फिर इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे रीजनिंग, ठीक है, रीजनिंग, रीजनिंग बहुत ही जरूरी है, ठीक है, रीजनिंग आपको करना ही करना है, रीजनिंग कर लो। और कुछ एग्जाम में इसमें क्या करता है, इंग्लिश भी पूछा जाता है, इंग्लिश, इंग्लिश वो बोलने वाली इंग्लिश नहीं, ठीक है, पढ़ने जो बुक में पूछा जाता है आपका डायरेक्ट इनडायरेक्ट, एक्टिव पैसिव, ठीक है, ये सब आता है आपका। फिर ये हो गया, फिर आपको एप्टीट्यूड, एप्टीट्यूड, ठीक है, एप्टीट्यूड आपको अपना मतलब तैयार करना है, और इसके साथ साथ जीके, जीके भी क्वेश्चन का लेवल अपना इसको तैयार कर लेना है। जब आपका ये सब्जेक्ट आपका तैयार रहेगा तो मतलब आपका क्वेश्चन का लेवल आपको मतलब बहुत सारी चीजें आपको पता हो जाएंगी। फिर इसके बाद आपको पीवाईक्यू, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देखना है,
ठीक है, सॉल्व करना है उसको। लगभग 30-35 क्वेश्चन पर डे सॉल्व करो आप। इसमें क्या होगा, सेल्फ ट्राई करो, ठीक है, सेल्फ फाइंड आउट, सेल्फ फाइंड आउट, ठीक है। खुद से लगाने की कोशिश करो, जब खुद लगाओगे तब अपना औकात पता चलता है, कितने पानी में हो तुम, तब उससे अपनी औकात पता चलती है। तब जाकर आपको समझ में आता है हमें मेहनत कितनी करनी है। ये आपको कौन बताता है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर बनाता है, ठीक है। और आप क्या करो, टेस्ट सीरीज दो इसके बाद। दूसरा, टेस्ट सीरीज, टेस्ट सीरीज, ठीक है, टेस्ट सीरीज जरूर दो, ठीक है। टेस्ट सीरीज जो लगाओगे उसमें भी आपको अपनी रैंक दिखेगा, ठीक है, अपना रैंक पता चलेगा कि क्या कर रहे हो, कितना रैंक आ रहा है, कितने बच्चे टेस्ट दे रहे हैं। टेक्स्ट बुक से परचेज कर सकते हो, टेस्ट सीरीज जरूर दो, ठीक है। ये आपका हो गया है यहां तक। फिर इसके बाद ये चीज, फिर इसके बाद प्रैक्टिस, प्रैक्टिस, प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। आपको मतलब जितना सारी चीजें कर रहे हो आपका प्रैक्टिस होना चाहिए। आपको बिना प्रैक्टिस के आप नहीं कर पाओगे, ठीक है। इसका प्रैक्टिस होना चाहिए। और जितने चीज है इसका सारा का क्या करो, ठीक है, एक शॉर्ट नोट्स बनाओ, शॉर्ट्स नोट्स, शॉर्ट नोट्स बना लो। वो रिवीजन टाइम में काम करेगा। कब, रिवीजन, रिवीजन टाइम में बहुत ही कम समय में। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं सर मैं तो पढ़ ले रहा हूँ, हो जा रहा है, लेकिन भूल जा रहा हूँ। देखो ह्यूमन नेचर है यार, सबके साथ होता है, सब लोग बोलते हैं। तो रिवीजन बहुत बड़ा रोल अहम करता है, ठीक है। अगर समय समय पर एक हफ्ते की पढ़ाई हर संडे को रिवाइज मान लिया करो, मान लोगे आपका रिवीजन भी होता रहेगा, ठीक है। पढ़ो, फिर हफ्ते में एक बार रिवीजन जरूर करो, या तो 10 मिनट में, 10-20 मिनट लगेगा, जल्दी जल्दी सब पढ़ लिया करो एक बार, तो माइंड में आपका ताजा हो जाएगा, बना रहेगा। तो यहां से रिवीजन कर सकते हो आप। रिवीजन करके फिर आप एग्जाम देंगे तो अच्छा करेंगे उसमें, ठीक है। शॉर्ट नोट्स भी आपको जरूरी है, ठीक है। और जो ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे क्वेश्चन जब सॉल्व करना, ऐसा नहीं है कि सर पलट के देख लिए, हाँ यार इसमें ऐसे ऐसे दिया, हाँ समझ में आ गया मैं कर लूंगा, ऐसा नहीं करना है। देखकर तो सब लोग कर सकते हैं, इजी लगता है। इजी होता तो बिना देखे आ जाता है यार, देखकर नहीं करना है। कोशिश करो लगाने का, खुद ट्राई करो। जब एकदम परेशान हो जाओ, एकदम लास्ट स्टेज पर आ जाओ, अपनी पूरी औकात लगा दिए, क्वेश्चन नहीं हुआ, तब पलट के देखो कहां पर गलती कर रहे थे, तब समझ में आएगी अपनी औकात, ठीक है। या तो या तो आप क्या करो, जो आपका अगर क्वेश्चन जो दिया है आप अगर लगा दिए, हो सकता है आपका आंसर एकदम सेम मैच कर जाए, तब आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है ना, यहां था ना, वो डायरेक्ट यहां पर आ जाएगा। कॉन्फिडेंस लेवल अपने आप को लगेगा कि यार मैंने गजब कर दिया। ऐसा भी हो सकता है आप लॉन्ग मेथड से सॉल्व किए, आंसर सेम आया, लेकिन आपका टाइम कंज्यूमिंग बहुत ज्यादा है, क्योंकि कंपटीशन एग्जाम में टाइम एक मतलब बहुत अहम रोल निभाता है, किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए टाइम। तो उसको ध्यान में रखते हुए आप करेंगे, ठीक है। टाइम को भी मैनेजमेंट आना चाहिए आपको। तो आप देखकर फिर आप कर लीजिएगा, नहीं आएगा तो ऐसा न रहे सब क्वेश्चन देख देख करें, तो ऐसा नहीं कर पाओगे फिर, ठीक है। ऐसे अगर फॉलो करोगे आप, तो आपका डेफिनेटली चांसेस है कि आप 10% में आओगे, कंपटीशन को फाइट करोगे। हाँ, किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए यार 1-2 साल टाइम लगता ही लगता है, तो उसमें मेहनत करोगे हो जाएगा, ठीक है। और जो बच्चे डिप्लोमा में ही 1-8 साल तैयारी कर लिए हैं, अच्छा खासा बेसिक मजबूत है, तो उनके लिए तो सोने पर सुहागा है। यानी कि वो तो अगर अच्छे से पढ़े हैं तो और अच्छा करेंगे, उनकी तैयारी और अच्छी होगी। तो उम्मीद करते हैं ये सारी चीजें आप लोग को समझ में आई है। समझ में आई हो तो लाइक जरूर करना, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। चलो ठीक है, चलते हैं, सभी को बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान देना, पढ़ाई लिखाई जारी रखना, ओके।